सुमंत्र रो रहे हैं और रोते रोते गदगद वाणी, गले से आवाज स्पष्ट नहीं निकल रही है, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके धर्म में प्रतिष्ठित रह करके बोले हैं कि हे सुमंत्र, जाओ मेरे पिताजी के चरणों की वंदना करना और मेरी मां लोग जितनी है अंतःपुर में सबको मेरा प्रणाम निवेदन करना। मेरी मां को बोलना कि मां धर्म नित्या यथा काल मग्न गार पराभव, मां तुम हमेशा धर्म परायण रहना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अपनी मां के लिए संवाद भेजे, मां धर्म परायण रहना। यह है भारत। 14 वर्ष के लिए बेटा चला गया वनवास को। मां को यह नहीं करेंगे, मां चलो प्रार्थना करना कि 14 वर्ष ठीक से बीत जाए। हम लोग देखते हैं, अरे कोई बीमार होता है, क्या बतलाएं, अभी ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब हो करके परेशान है, जरा से किसी को छींक आ जाए हम मैसेज आता है, स्वामी जी डू प्लीज प्रे फॉर अस। अरे क्या खाक तुम्हारे लिए प्रार्थना करें यार, क्या तुम बीमार हो, क्या होगा, मर जाओगे, फिर क्या होगा, अच्छा होगा ना। अगर कुछ पुण्य किए हो तो स्वर्ग चले जाओगे, नहीं पुण्य किए हो नरक जाओगे, कुछ दिन बाद घूम फिर करके फिर आओगे। थोड़ा होश संभालो, क्या दिन। स्वामी जी प्रे फॉर अस, स्वामी जी ब्लेस अस, स्वामी जी। यहां देखिए क्या आदर्श है रामचंद्र जी का। विषम परिस्थिति में पड़े हैं, वहां से लिख रहे हैं अपने बारे में कुछ नहीं, मां निष्ठापूर्वक धर्म पालन करना। कौन जाएगा आपके साथ? 2 साल 10 साल बाद तो आप मर जाएंगे। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, कोई साथ नहीं रहेगा। साथ रहेगा केवल आपका कर्म। उसके प्रति सजग हैं आप? कुछ प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा भी प्रयत्न है उसके प्रति? कुछ नहीं। और अगर गलती से कोई अच्छा व्यक्ति है आपके साथ, उसको भी आप उसमें डुबो करके रखेंगे। और कहते हैं मां तुम्हारे मन में जो भी अहंकार है, यानी पटरानी थी, कौशल्या बड़ी थी, और साथ में मान, अपने को बड़ा समझती है तो इसलिए दूसरे को छोटा समझना, सबको त्याग करना, सबसे हिल मिल करके रहना, और कई कई का भी कभी तिरस्कार मत करना। रामचंद्र जी संवाद भेजे हैं। और भरत छोटा है हमसे, लेकिन उसके प्रति भी आदर का भाव रखना, क्योंकि वह राजा बनेगा। और भरत जब आएंगे तो भरत के लिए भी संवाद उन्होंने देके रखा है कि देखो सब माता के प्रति समान बर्ताव रखना, और राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं इसलिए उन्हें राज सिंहासन से उतार मत देना। यह समस्या थी, कभी कभी राजकुमार लोग अधैर्य उठते थे कि बुढ़ऊ छोड़ता ही नहीं है। ये मुगल साम्राज्य में देखेंगे यह प्राय होता था। जो युवराज है 60 साल का हो गया, अब राजा कब बनेगा वो देख रहा है, बूढ़ा मर ही नहीं रहा है, राजा मर ही नहीं रहा है। औरंगजेब जब नहीं सह सका, उसने शाहजहां को कैद कर दिया, जा बुढ़ों को हटाओ यहां से। ये सास लोग होती है, जितनी सारी सास, सब चाबी अपने हाथ में रखेगी। अरे छोड़ो, बहू रानी कब राज करेगी, छोड़ती ही नहीं है। बहू रानी मन में सोचती बूढ़ा बूढ़ी मरे तो जान बची। और इसलिए अब जो नई पुतोहू सब आ रही है, वो लोग आते ही बोलते हैं चलो घर अलग करो, इस बुढ़िया के साथ कौन रहेगा, परेशान हो जाते हैं। रामचंद्र जी सावधान करें भरत को, भरत ऐसा मत करना, तुम राजा वृद्ध हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें सिंहासन से हटा देना। और साथ में कहते हैं कि
कि रामचंद्र जी के आंख में आंसू भर गए थे। पहले हम लोगों ने देखा था वहां पर प्रसंग आया था जहां पर कि गीता प्रेस वालों ने वहां पर जबरदस्ती किया कि नहीं वो परीक्षा ले रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। कहते कि श्री रामचंद्र जी आंख से आंसू बहाते हुए भरत के लिए बोले हैं कि मेरी मां को अपनी मां के समान ही समझना हे भरत। रामो राजीव पत्राक्षो भृशम शून्य वर्तयत। अश्रुनी संधि वहां पर। इतना कहकर के रामचंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे थे। यह अवतार तत्व के बारे में हम लोग आलोचना करते हुए पहले किए हैं कि हम लोग को लगता है कि नर रूप जब धारण करते हैं भगवान तो वो अश्रुपात नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। उनके लिए लीला है, लेकिन यह उच्च स्तर से है। तो खैर कहते हैं कि बहुत वेग से रोने लगे। लेकिन लक्ष्मण अपने को नहीं संभाल सके, बहुत क्रुद्ध हो गए थे। कहते हैं केन एव अपराधे न राजपुत्र विवासितः। किस अपराध के कारण राजा ने श्री रामचंद्र जी को देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण तो अपनी इच्छा से गए हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। राज्ञा तो खल कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम। कैकेयी का आदेश सुनते ही झट से उसे पूरा कर दिया राजा दशरथ ने। ठीक है, उनका कार्य उचित हो अनुचित हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दंड भोगना तो पड़ा हम लोगों को, उन्हें रामचंद्र जी को। आप तो अपना पुण्य कमा रहे हैं, हम लोग के साथ प्राय होता है। हम लोग इस तरह से जुड़े रहते हैं ना, दूसरे को गिराकर उस पर पांव रखकर आगे बढ़ जाते हैं। राजा दशरथ को तो पुण्य मिल गया, इसलिए हम लोग शुरू में, अगर आप लोगों ने आलोचना सुनी हो जिसमें लक्ष्मण बहुत रोज से बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं राजा दशरथ ऐसा। कौशल्या भी यही बात कहती है, आप भरत को दीजिए राज, लेकिन राम के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि प्रव्राजितो रामो लोभ कारण कारितम। चाहे कैकेयी के लोभ के कारण हो या राजा के दिए हुए वरदान के कारण, यह तो पाप है। यह जो दो है कि राजा का यह वर था और कैकेयी का यह लोभ था। बाद में जितनी भी रचनाएं हुई हैं राम कथा पर, इस दो में से किसी एक को लिया गया है। और यहां पर वाल्मीकि रामायण में उन्होंने दोनों पक्ष को समान समान ही रखा है। लेकिन जब हम लोग आगे चलते, विशेष करके रामचरितमानस में, वहां पर जैसे कैकेयी को धीरे 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 हम लोग देखते हैं एक खलनायिका के रूप में सामने लाया जाता है। फिर उसे बचाने के लिए कहते हैं कि वो मंथरा में सरस्वती का प्रवेश हो गया था, इत्यादि इत्यादि सब कहानी है। क्योंकि जो भक्त हैं इन बातों को नहीं लेना पसंद करते हैं। यह जो दो है, एक तरफ कैकेयी का लोभ, दूसरी तरफ राजा दशरथ का सत्य प्रतिष्ठित। लक्ष्मण कहते हैं कि कारण चाहे जो भी हो, यह पाप है और दंड निर्दोष को मिल गया। और साथ में फिर वही जो पहले जो उन्होंने बातें की थी लक्ष्मण ने, यह रामचंद्र जी को मिला राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण या ईश्वर की प्रेरणा से, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह कार्य गलत हुआ है। ये मूलतः यहां पर चार जो है साथ में बाद वाले श्लोक में भी कहते हैं असमीक्ष समारब्धम विरुद्धम बुद्धि लाघवात। बुद्धि की कमी के कारण या तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना यह शास्त्र विरुद्ध कार्य है। यह ठीक नहीं हुआ। यह तो संजोग है कि आगे चल करके राम रावण युद्ध हुआ,
रावण मारा गया इत्यादि। नहीं तो ऐसी ही परिस्थिति हम लोग देखते हैं महाभारत में, जहां पर कि यह महाभारत युद्ध में परिणत हो गया। यहां बहुत सारे बतलाए जा रहे हैं कि प्रेरक चाहे जो भी हो, प्रेरक ईश्वर हो, राजा की ईश्वर स्वेच्छाचारिता हो, कहीं कहीं का लोभ हो, राजा दशरथ का सत्य प्रतिज्ञ होना, चाहे जो भी हो, हुआ यह अनुचित। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य, पिता का कोई भाव मुझे तो नहीं दिखाई देता है इसमें। लक्ष्मण कह रहे राजा दशरथ ने जो भी किया, कोई भी व्यक्ति असल में एक व्यक्तित्व तो नहीं होता है। हम आप जो भी हैं ना, एक व्यक्तित्व तो नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्तित्व रहते हैं। सबको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जो बहुत ही साधारण व्यक्ति होते हैं, अति साधारण, अति अति साधारण, उनके लिए संभव होता है। मैं प्राय बोलता हूं कि जो बिल्कुल निम्न संस्कृति के हैं, जैसे ट्राइबल आदि है, भील आदि है, उनके लिए धर्म पालन बहुत आसान होता है, क्योंकि जीवन बहुत आसान रहता है उनके लिए। लेकिन जैसे 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 से आप ऊपर चढ़ेंगे, वैसे वैसे समस्याएं जटिल होती चली जाती हैं, और उसके बाद धर्म का पालन कठिन हो जाता है। इसको लेकर के जो सामाजिक चिंतक हैं, इन लोगों ने बहुत सारी आलोचनाएं की है। लेकिन है कि जैसे मान लीजिए गांव का कोई किसान है, बहुत साधारण किसान, उसके लिए धर्म पालन बहुत आसान रहता है। जो राजा है उसके लिए धर्म पालन इतना आसान नहीं होता है। जो एक आईएएस ऑफिसर है उसके लिए धर्म पालन इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जब ये कह रहे हैं कि मुझे तो इसमें पितृभाव नहीं दिखाई दे रहा, अरे पितृभाव अगर नहीं रहता तो बाद में कहते कि आप में राजा का भाव नहीं है। और यही समस्या आगे चल करके श्री रामचंद्र जी को झेलनी पड़ती है। जब वो बाली वध करते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं, सीता को वनवास भेजते हैं, वहां पर यही समस्या है। सत्य को प्रतिष्ठित रखने के लिए उन्हें किसी और को सजा देनी पड़ी। राजा दशरथ को भी यही करना पड़ा था। हम लोग यहां पर किसी का विचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल ग्रंथ पाठ कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। आप भी अगर कुछ करेंगे, आप चाहे जो भी करें, लोग आपकी निंदा करेंगे। धर्म संकट में जब भी आप पड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी करें, दूसरा पक्ष आपकी निंदा करेगा ही करेगा। कहते हैं कि ऐसा क्रूर कर्म करने के बाद कौन राजा दशरथ के प्रति अनुरक्त रहेगा। राम और लक्ष्मण करने के बाद अब सीता के बारे में कह रहे हैं, जानकी तो महाराजा निश्वसंती तपस्विनी। सीता इस पूरे समय तपस्विनी की भांति खड़ी रही, दीर्घ सांस लेती रही, एक शब्द भी नहीं बोली, और बिल्कुल काष्ठवत थी। कहते हैं भूतो उपहत चित्तेव, जैसे उनके चित्त को किसी भूत ने पकड़ लिया हो। काट, कोई शब्द नहीं। अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी, यह राजपुत्री यशस्विनी है, और इसने ऐसा कष्ट पहले कभी देखा ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति उसकी कल्पना में भी नहीं थी, और इसलिए वो क्या कर रही है, पति के दुख से दुखी, उनको अपना कुछ नहीं है। कहती कि इतनी दुखी थी, रो रही थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। और जब उन्होंने देखा गंगा किनारे कि रथ को मैंने मोड़ लिया है, तो बिल्कुल सूखे मुंह से, उन्हें लगने लगा कि अब मैं गई, अयोध्या से सच में अलग हो गई। बोलते हैं सूखे मुंह से पति की ओर देखती रही, रामचंद्र जी की ओर, और आंसू बहाती रही।
तथैव रामो अश्रुमुख कृतांजलि स्थितो ब्रवीत लक्ष्मण बहुपालितः। लक्ष्मण से सुरक्षित श्री रामचंद्र जी भी रथ की ओर देख रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे और आंख से आंसू बहे जा रहे थे। यह सब कहने के बाद सुमंत्र वर्णन करते हैं कि देखिए अयोध्या नगरी कैसे टूट गई है श्री रामचंद्र जी के बिना।